नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल डिस्ट्रिक्ट ज्ञान में। तो ई पंजाब पोर्टल पर जो टीचर ट्रांसफ़र का प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है। तो काफ़ी सारे जो टीचर्स हैं उन्होंने ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर दिया है। तो अब उनका जो डाटा है वो वेरीफाई होगा, उसके बाद जो स्टेशन चॉइस है उसकी जो ऑप्शन है वो दी जाएगी। तो काफ़ी सारे टीचर्स ने अप्लाई किया है, बट जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है वो क्या है? तो काफ़ी सारे जो टीचर हैं वो कन्फ्यूज़ हैं, क्या वो इस पॉलिसी में कवर होते हैं या नहीं होते हैं, या क्या-क्या शर्तें हैं उनकी। तो काफ़ी सारे जो टीचर्स हैं वो नए भी आए हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको जो ट्रांसफ़र पॉलिसी थी 2019 की उसके बारे में बताऊँगा, और उसमें क्या-क्या अमेंडमेंट्स की गई हैं टाइम टू टाइम उसके बारे में आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो ट्रांसफ़र पॉलिसी थी 2019 की, तो उसके बारे में सारी जानकारी आपको मैं दूँगा कि जो साल 2019-20 में जो ट्रांसफ़र पॉलिसी थी वो बन गई थी, तो उसके अकॉर्डिंग ही जो बाद में जो ट्रांसफ़र है वो हो रही है। तो जो भी नोटिफ़िकेशन या जो कोई पब्लिक नोटिस निकलता है तो उसमें भी यही लिखा होता है कि जो ट्रांसफ़र पॉलिसी 2019 में जो बनाई गई है उसके अकॉर्डिंग ही जो ट्रांसफ़र है वो की जाएँगी। तो अब ट्रांसफ़र पॉलिसी 2019 में क्या-क्या शर्तें थीं, क्या-क्या वहाँ पर क्राइटेरिया था, स्पेशल कैटेगरी क्या थी, या फिर और भी जो शर्तें थी वो क्या-क्या हैं, वो सारा इसमें बताऊँगा, और उसके बाद इसमें क्या अमेंडमेंट की गई हैं वो भी आपको बताऊँगा। तो यहाँ पर आप इस लेटर में देख सकते हैं कि 25 जून 2019 को ये जो नोटिफ़िकेशन है वो जारी किया गया था। तो ये एक ट्रांसफ़र पॉलिसी एक बन गई है, तो अब इसमें कोई चेंजेस नहीं होगी। अगर कोई चेंजेस होती है तो माइनर जैसे अमेंडमेंट कह सकते हैं कि वो की जाएँगी। तो 2020 में भी अमेंडमेंट की गई थी, 2022 में भी अमेंडमेंट की गई थी। तो अब 2023 में भी सभी की तरफ से कहा जा रहा है कि इसमें कुछ ना कुछ जो चेंजेज़ है वो होने चाहिए। तो फिलहाल अभी तक 2023 में कोई अमेंडमेंट नहीं हुई है, तो उम्मीद है कि हो सकती है। बट अब हम बात करेंगे कि जो 2019 में पॉलिसी बनी थी वो क्या है। तो यहाँ पर आप सब्जेक्ट भी आप दे सकते हैं कि साल 2019 में ट्रांसफ़र पॉलिसी 2019 यहाँ पर लिखा गया है। तो यहाँ पर मैं शॉर्ट में आपको सभी चीज़ें बताऊँगा। तो यहाँ पर मेन जो फीचर है कि कौन से टीचर यहाँ पर एलिजिबल हैं ट्रांसफ़र के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ईटीटी टीचर हैं, एचटी, सीएचटी, मास्टर, सीएनवी, लेक्चरर, वोकेशनल मास्टर। तो यहाँ पर कौन यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं? तो यहाँ पर जो पोस्ट मिनिस्ट्रियल कैडर की जो पोस्ट है, या ब्लॉक ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, प्रिंसिपल, डाइट, स्कूल हेड, मास्टर्स, प्रिंसिपल, तो ये इन पॉलिसी में कवर नहीं होते हैं। तो उनका जो ट्रांसफ़र का प्रोसेस है वो अलग होता है। तो ये जो पॉलिसी है 2019-20 सेशन से स्टार्ट हो चुकी है। तो अब लगातार जो नेक्स्ट है वो यही पॉलिसी जो है वो चलती रहेगी। तो इसमें यहाँ पर जो ज़ोन है स्कूल के उसके बारे में स्पेशल बताया गया है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको जो नंबर है वो मिलेंगे। तो यहाँ पर ज़ोन 1 जिसमें जो भी स्कूल है वो म्यूनसिपल एरिया में आते हैं, सिटी हेडक्वार्टर्स में आते हैं। इसके बाद जो ज़ोन 2 है, जो स्कूल लोकेटेड है विदिन 10 किलोमीटर रेडियस फ्रॉम द बाउंड्री ऑफ म्यूनसिपल एरिया। तो इसके बाद ज़ोन 3 है, जो भी सिटीज़ एंड तहसील हेडक्वार्टर्स हैं, स्कूल लोकेटेड विदिन 5 किलोमीटर रेडियस starting from the boundary of the municipal limits except those which are co-located with district headquarters। तो इसी तरह जो ज़ोन 4 है जो 250 किलोमीटर है, इसी तरह ज़ोन 5 ऑल रिमेनिंग स्कूल्स नॉट कवर्ड इन द अबव कैटेगरी। तो यहाँ पर 5 जो ज़ोन है वो बनाएंगे, तो उसके अकॉर्डिंग ही जो आपको ट्रांसफ़र में पॉलिसी में जो भी नंबर हैं वो दिए जाएंगे। तो यहाँ पर कुछ जो नोट्स हैं वो बताए गए हैं कि ये ज़ोन वाइज जो भी डिटेल्स है यहाँ पर बताई गई है। तो ये 16 पेज की जो पूरी पीडीएफ है, तो मैं जस्ट आपको शॉर्टकट जो मेन पॉइंट्स है वही यहाँ पर बताऊँगा। तो यहाँ पर जो टाइम शेड्यूल है, तो ये जो जनरल ट्रांसफ़र है ओनली वंस इन द ईयर, कि जो भी जनरल ट्रांसफ़र हुए वो साल में सिर्फ एक बार ही होंगी। इसके अलावा जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल की जो ट्रांसफ़र हैं वो उनका जो कुछ भी जो रीज़न होगा उसके अकॉर्डिंग जो वो ट्रांसफ़र है वो एक से ज़्यादा हो सकती हैं एक साल में, बट जो जनरल ट्रांसफ़र है वो साल में एक बार ही होंगी। उसके बाद टाइम टेबल की बात यहाँ पर की गई है कि जो टाइम टेबल है वो टाइम टेबल में हर साल जो है वो ऑनलाइन जो ट्रांसफ़र है वो करवाई जाएंगी। तो इसमें जो न्यू स्कूल हैं, अपग्रेडेशन है स्कूल की, या फिर कोई नया सब्जेक्ट ऐड किया है या कुछ भी है, तो वो 1 दिसंबर से 31 दिसंबर हर साल जो है वो की जाएगी। इसके अलावा जो वैकेंसीज़ हैं वो 1 जनवरी से 15 जनवरी तक हर साल अपडेट की जाएंगी। इसके अलावा जो एलिजिबल टीचर हैं वो अपनी जो चॉइस है वो 15 जनवरी से 15 फरवरी तक करवा सकते हैं हर साल। बट जो लास्ट ईयर था उसमें भी जो ट्रांसफ़र है वो लेट हुई थी, तो इस बार भी जो ट्रांसफ़र है वो 20 मार्च से लगभग शुरू हो चुकी हैं। तो जो यहाँ पर दिया गया है तो लगभग इस समय के अनुसार ही वैसे शुरू होनी थी, बट फिर भी कोई टेक्निकल या एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न के कारण जो कई बार कुछ लेट हो जाती हैं ट्रांसफ़र। तो यहाँ पर बताया गया कि जो स्टेशन चॉइस है वो या जॉइनिंग ऑर्डर है वो कब तक मिलेंगे, हर साल
अगर 15 फरवरी तक अप्लाई करेंगे तो सेकंड वीक मार्च के वहाँ पर मिल जाएगी। लगभग 15 या 20 दिन तक जो ट्रांसफ़र है वो हो जाएंगी। तो जो भी जॉइनिंग है वो 1 अप्रैल से शुरू होगी। उसके बाद जो ट्रांसफ़र के राउंड है वो जो चलेंगे तो 1 मंथ में डेट ऑफ इनवाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द ट्रांसफ़र, तो 1 मंथ में 2-3 जो राउंड है वो चलेंगे। तो जनरल ट्रांसफ़र होती हैं, फिर म्यूचुअल ट्रांसफ़र्स होती हैं, तो इस तरह जो प्रोसेस है वो चलेगा। इसके अलावा जो नेक्स्ट कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, तो यहाँ पर जो ट्रांसफ़र है वो जॉन स्कूल विल नॉट बी क्लेम्ड और ट्रीटेड एज मैटर ऑफ राइट। तो जो भी ऑप्टेड करेंगे ट्रांसफ़र में, पोस्टिंग में, तो उसके लिए ये। उसके बाद ईच ईयर वैकेंसी इन द स्कूल विल बी नोटिफाइड। तो हर साल जो वैकेंसी है वो चेंज होगी या अपडेट होगी, उसके बारे में नोटिफाई करवाया जाएगा। तो इसके अलावा यहाँ पर इन केस एनी रिलेटिव ऑफ द टीचर, अगर किसी टीचर का जो रिलेटिव है जैसे हस्बैंड, वाइफ, मदर, ब्रदर, सिस्टर, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, तो यहाँ पर जो भी डिटेल्स यहाँ पर बताई गई हैं तो विद इन 15 किलोमीटर के रेडियस के अंदर हैं, तो उनकी जो ट्रांसफ़र है विच इज़ नॉट लोकेटेड विद इन द रेडियस ऑफ 15 किलोमीटर ऑफ दैट प्राइवेट स्कूल। तो यहाँ पर जो कंडीशंस हैं वो सभी यहाँ पर बताई गई। उसके बाद क्राइटेरिया फॉर डिसाइडिंग द क्लेम अगेंस्ट वैकेंसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि जो भी डिसीजन ऑफ अलॉटमेंट ऑफ अ वैकेंसी शैल बी बेस्ड ऑन द टोटल कंपोजिट स्कोर ऑफ पॉइंट्स अर्न बाय द टीचर। तो जो भी ट्रांसफ़र होगी तो 250 पॉइंट्स है, तो उसमें जो भी टीचर्स के पॉइंट्स बढ़ेंगे उसके अकॉर्डिंग ही जो ट्रांसफ़र है वो होगी। इसके अलावा लेंथ ऑफ सर्विस के पॉइंट भी जुड़ेंगे। तो प्राइम फैक्टर फॉर डिसाइडिंग द क्लेम ऑफ द टीचर्स अगेंस्ट द वैकेंसी, तो यहाँ पर 95 जो पॉइंट है वो होंगे लेंथ ऑफ सर्विस के। इसके अलावा जो अदर कैटेगरी हैं जैसे वुमेन हैं, विडोज़ हैं, डिफरेंटली एबल्ड पर्सन हैं, तो सीरियस एलिमेंट्स हैं या फिर वेल परफॉर्मिंग टीचर हैं, तो उनके जो है वो 50 पॉइंट होंगे। तो यहाँ पर सभी जो डिटेल्स है वो बताई गई है। तो जैसे लेंथ ऑफ सर्विस में 95 पॉइंट्स कैसे आएंगे, तो पॉइंट्स सर्विस पॉइंट्स इन द वेरियस जोन, तो जोन्स के अकॉर्डिंग आपको 50 नंबर मिलेंगे। इसके अलावा लेंथ ऑफ जो सर्विस है, तो टोटल लेंथ ऑफ सर्विस इन द पंजाब एजुकेशन डिपार्टमेंट इन डेज 365 अप टू 4 डेसिमल, तो इसके 35 नंबर है। इसके अलावा जो एज है, एज विल बी कैलकुलेटेड ऑन 31 मार्च ऑफ एवरी ईयर। तो टीचर हैविंग कम्प्लीटेड जो 45 ईयर्स कंप्लीट कर लेंगे गेट 1 मार्क्स, 49 के 2 हैं। इसी तरह मैक्सिमम जो मार्क्स हैं वो 10 नंबर दिए जाएंगे, तो 95 ये हो गए। उसके अलावा जो स्पेशल कैटेगरी हैं, तो काफ़ी सारी जो क्यूरीज या क्वेश्चन आते हैं स्पेशल कैटेगरी में कौन आते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो यहाँ पर मेजर फैक्टर, सब फैक्टर दिए गए हैं, कितने पॉइंट है और क्या क्राइटेरिया रहेगा कैलकुलेशन का। तो जैसे जेंडर फीमेल है तो फीमेल में आपको 10 पॉइंट्स मिलेंगे। तो इसके अलावा जो स्पेशल कैटेगरी जैसे विडो, डिवोर्स, अनमैरिड फीमेल, वाइफ ऑफ सर्विंग मिलिट्री पर्सनल, पैरामिलिट्री पर्सनल वर्किंग आउटसाइड, तो उसके भी आपको 10 पॉइंट्स मिलेंगे। उसके बाद जो स्पेशल कैटेगरी होती है मेल टीचर की, ए मेल हु हैज़ लॉस्ट हिज वाइफ एंड हैज़ नॉट रीमैरिड, तो उसके जो 5 नंबर है वो दिए जाएंगे। इसके अलावा जो नेक्स्ट हम बात करेंगे डिफरेंटली एबल्ड पर्सन, तो जैसे यहाँ पर विज़न, लोकोमोटर्स अबाव, यहाँ पर जो भी उनकी परसेंटेज बताई गई तो यहाँ पर 10 मार्क्स जो है वो उसके अकॉर्डिंग दिए जाएंगे। इसके अलावा जो डिजीज़ है, किसी प्रॉब्लम में है, तो यहाँ पर सभी जो प्रॉब्लम्स है वो बताई गई, इसके अकॉर्डिंग खुद है या स्पाउस है या अनमेरिड चिल्ड्रन है तो उसके लिए भी 10 नंबर मिलेंगे। उसके अलावा डिफरेंटली एबल्ड और मेंटली चैलेंज चिल्ड्रन के लिए भी जो यहाँ पर नंबर है वो दिए जाएंगे, कितने % होने चाहिए। उसके अलावा इफ़ बोथ हस्बैंड एंड वाइफ आर वर्किंग इन द स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट और PSU, तो यहाँ पर इन केस बोथ हस्बैंड और वाइफ वर्किंग एट प्लेस एट डिस्टेंस मोर देन 15 किलोमीटर, तो उसके लिए 5 नंबर दिए जाएंगे। इसके अलावा जो वेल परफॉर्मिंग टीचर्स हैं उनके लिए 90% मार्क्स हैं। तो वेल परफॉर्मिंग टीचर गुड रिजल्ट्स होंगे जिनके उनके 40 नंबर है। जो ग्रेडिंग ऑफ स्कूल पोस्टिंग है, अगर स्कूल ग्रेडिंग में है उसके लिए 10 नंबर मिलेंगे। तो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट जो होगी आपकी उसके लिए 20 नंबर है। टीचर सीकिंग, तो जोन वाइज अगर आप इस तरह ट्रांसफ़र करवाएंगे तो आपको 20 नंबर मिलेंगे, तो टोटल आपके 90 नंबर होंगे। तो अब वर्ड ऑफ टीचर स्टडिंग इन गवर्नमेंट स्कूल्स, तो वार्ड ऑफ टीचर, तो अगर किसी का जो बच्चा है या चिल्ड्रन है वो किसी गवर्नमेंट स्कूल में स्टडी करता है तो उसके लिए 15 मार्क्स जो है वो मिलेंगे। इसके अलावा एक्सेसिव लीव, उसके लिए जो -5 पॉइंट होंगे। इस तरह काफ़ी सारे जो क्राइटेरिया यहाँ पर बताया गया है। तो स्पेशल कैटेगरी के लिए और यहाँ पर कुछ बातें जो हैं वो बताई गई हैं। इसके अलावा जो वैकेंट पोस्ट है यहाँ पर बताया गया है। तो काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं यहाँ पर दी गई हैं एक्सप्लेन में। तो आपको अगर ये PDF फाइल चाहिए तो मैं इसका जो लिंक है वो भी अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं।
अमेंडमेंट्स की गई थी। तो टीचर ट्रांसफ़र पॉलिसी 2019 में कुछ जो अमेंडमेंट्स है वो की गई थी। तो यहाँ पर आप डेट दे सकते हैं 18 अक्टूबर 2022 को जो अमेंडमेंट है वो की गई हैं। तो क्या-क्या अमेंडमेंट की गई हैं इस पॉलिसी में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो फर्स्ट पॉइंट है कि देयर में बी एनी नंबर ऑफ राउंड्स ट्रांसफ़र विद इन द कंडीशन दैट होल प्रोसेस विल बी कंप्लीटेड विद इन 1 मंथ फ्रॉम द डेट इनवाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशंस फॉर द ट्रांसफ़र। तो इसमें अमेंडमेंट्स की गई हैं। तो क्या अमेंडमेंट की गई हैं, तो फर्स्ट पोर्टल विल बी ओपन फॉर इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र के लिए ओपन होगा। तो उसके बाद इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र होगी, फिर उसके बाद इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र होगी और उसके बाद म्यूचुअल ट्रांसफ़र होगी। तो 3 राउंड में ये चलेगा। तो इसके बाद जो है वो डिसीजन ऑफ अलॉटमेंट टू वैकेंसी शैल बी बेस्ड ऑन द टोटल कंपोजिट स्कोर ऑफ पॉइंट्स अर्न बाय द टीचर्स आउट ऑफ 250। तो यहाँ पर जो पॉइंट है यहाँ पर 270 कर दिए गए हैं। तो नेक्स्ट जो है वो लेंथ ऑफ सर्विस के बारे में। तो लेंथ ऑफ सर्विस शैल बी प्राइम फैक्टर फॉर डिसाइडिंग द क्लेम ऑफ द टीचर गेस्ट वैकेंसी सिंस इट शैल हैव वेटेज ऑफ 95 एज पर पैरा 6(3) आउट ऑफ 255। तो यहाँ पर अमेंडमेंट की गई है। तो क्या अमेंडमेंट है, तो लेंथ ऑफ सर्विस शैल बी द प्राइम फैक्टर ऑफ डिसाइडिंग द क्लेम ऑफ द टीचर अगेंस्ट द वैकेंसी सिंस इट शैल हैव वेटेज ऑफ 95। तो यहाँ पर जैसे 270 मार्क्स दिए हैं तो उसमें से अब 95 जो हैं वो दिए जाएंगे। तो इसके बाद डिफरेंटली एबल्ड पर्सन है, उनकी जो परसेंटेज उसको कम कर दिया गया है। पहले 60% थी, अब इसको 40% कर दिए गए, सॉरी। उसके बाद जो डिजीज़ है तो यहाँ पर और भी जो डिजीज़ है वो ऐड कर दी गई हैं। उसके बाद वेल परफॉर्मिंग टीचर, उसके लिए जो एनेक्स्चर बी था, तो यहाँ पर फार्मूला विल बी द सेम एज मेंशन इन द ACR परफॉर्मा। उसके अकॉर्डिंग ये फार्मूला जो है वो यूज़ किया जाएगा। इसके बाद टीचर सीकिंग फ्रॉम जोन्स 1 2 3 टू जोन 4 5। तो उसके अकॉर्डिंग जो नंबर है यहाँ पर देख सकते हैं आप। तो अगर कोई 5 फ्रॉम जोन 1 2 में आता है या 3 में आता है उसके 20 मार्क्स हैं। इसी तरह अगर 4 में से 1 2 3 में आएंगे उसके 10 नंबर हैं। तो इस तरह जो जोन वाइज है उसमें भी कुछ अमेंडमेंट वो की गई हैं। इसके अलावा वार्ड ऑफ टीचर रोल स्टडी इन गवर्नमेंट स्कूल, तो यहाँ पर भी कुछ जो अमेंडमेंट्स है वो की गई। इनके जो प्राइम फैक्टर हैं या कुछ जो पॉइंट्स है वो चेंज कर दिए गए हैं, कम कर दिए गए। तो यहाँ पर पहले जैसे 15 नंबर थे अब आपके 20 नंबर कर दिए गए हैं। इसके अलावा कैटेगरी ऑफ टीचर्स एग्जेम्प्टेड फ्रॉम दिस ट्रांसफ़र पॉलिसी, तो किन को एग्जेम्प्ट किया गया है तो इसमें, तो यहाँ पर आप जो डिजीज़ेज़ हैं वो देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ जो ऐड कर दी गई है अमेंडमेंट के बाद। तो यहाँ पर लास्ट में एक मेन पॉइंट दिया गया है कि वंस अ टीचर ट्रांसफर्ड ऑन हिज हर रिक्वेस्ट बाय अडॉप्टिंग हिज पॉलिसी। तो अगर किसी टीचर की ट्रांसफ़र हो जाती है ऊपर पॉलिसी के अनुसार तो वो कैंसिल नहीं होगी। तो किसी खास रीज़न के कारण ही वो कैंसिल हो पाएगी। अदरवाइज़ जो भी इनकी जो ट्रांसफ़र है वो कैंसिल नहीं होगी, उसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। तो यहाँ पर ये कुछ जो अमेंडमेंट्स हैं वो की गई। तो यहाँ पर कहीं पर भी जो स्टे के बारे में है कोई भी यहाँ पर अमेंडमेंट नहीं की गई थी 2022 में भी। तो जो स्टे की कंडीशन है वो 2 साल है म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए, जनरल ट्रांसफ़र के लिए। इसके अलावा जो प्रोबेशन पीरियड का टाइम है वो 3 ईयर है, तो उसमें भी आपकी जो ट्रांसफ़र है वो नहीं हो सकती है। तो अब यहाँ पर बात आती है कि आपकी जो ट्रांसफ़र है वो किस आधार पर होगी, कैसे होगी। तो आपके जितने भी पॉइंट्स बनेंगे उसके अकॉर्डिंग ही आपकी जो ट्रांसफ़र है वो होगी। तो अगर मान लीजिए किसी के जो नंबर हैं वो सेम आ जाते हैं तो वहाँ पर मेल फीमेल है तो वहाँ पर फीमेल को जो है वो प्रेफरेंस दी जाएगी। तो अब जैसे ही कोई और भी अपडेट आएगी या कोई और अमेंडमेंट होगी इस पॉलिसी में तो वो भी हम आपको एक वीडियो के ज़रिए ज़रूर बताएंगे। फिलहाल यही अमेंडमेंट्स हैं 2022 में, बाकी जो 2019 वाली पॉलिसी है वो वही चलेगी। तो इन जो पॉलिसी है इनकी जो लिंक है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप उनके जो PDF फाइल है इनको डाउनलोड कर सकते हैं और अच्छे से ब्रीफली अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो उसको पढ़ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा जो भी आपको जानकारी दी गई है अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल में अगर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, जिससे और भी कोई अपडेट आएगी आप तक पहुँचती रहेगी। तो चलिए फ़िलहाल आज की इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और मिलेंगे हमारी नेक्स्ट जानकारी वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।